आज संसद में जॉइंट सेशन सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति जी का भाषण था। असल में वो राष्ट्रपति जी का अपना अभिभाषण नहीं होता, सरकार उनको लिख कर देती है, वो वही पढ़ते हैं, वो तारीफ़ें करते हैं एक साल की कि माई गवर्नमेंट हैज़ डन दिस, माई गवर्नमेंट हैज़ डन दैट, ये कर दिया वो कर दिया। तो हम बाकी पार्टियों ने तो बहिष्कार करने का फैसला किया था, विपक्ष ने। हमने सोचा बहिष्कार करने का क्या फ़ायदा, हम उनकी आंखों के सामने, उनके कानों के सामने, उनके कानों के नज़दीक जाकर हम किसानों के तीनों खेती कानून वापस लेने की मांग करेंगे और किसानों को जो आतंकवादी गद्दार बदनाम करने की इस आंदोलन को सरकारी एजेंसियों द्वारा जो कोशिश हो रही है उसका विरोध करेंगे। तो जब हम चारों सांसद, 3 हमारे संजय भाई के साथ राज्यसभा के, मैं लोकसभा से अंदर जाने लगे तो राज्यसभा के गेट पर कह रहे हैं जी आपका नाम नहीं है, सिर्फ 145 एमपीज़ को बुलाया हुआ अंदर। हमने कहा जी मैं लोकसभा में अपनी पार्टी का नेता हूँ, संजय जी राज्यसभा में अपनी पार्टी के नेता हैं, विप हैं हमारे एनडी गुप्ता जी विप हैं, तो बाकियों को क्यों बुला लिया, हमें क्यों छोड़ दिया। कहते नहीं आपका नाम नहीं है। असल में क्या है, सरकार हम 4 हैं, हम चारों से इतना डरती है क्या कि हमारा नाम जो है वो सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति जी के साथ जहाँ अभिभाषण होना था वहाँ से काट दिया, क्योंकि हम विरोध करते आ रहे हैं पहले दिन से किसान विरोधी कानूनों का, आज भी करना था हमने। तो उन्होंने सिर्फ अपने मनपसंद एमपीज़ को चुना, वहाँ पे जो मेज थपथपाएं और तारीफ़ करते रहें। ये अगर आपने विपक्ष को संसद में आने ही नहीं देना तो काहे का लोकतंत्र, फिर ये 1000 करोड़ रुपया लगाकर नई संसद बनाने का क्या फ़ायदा जब पुरानी को तो चलाते नहीं, और पुरानी को चलाते हो तो विपक्ष को अंदर नहीं आने देते, अपनी मनमर्जी के बिल लाते हो और सवाल पूछ नहीं सकते, डिबेट कर नहीं सकते, वोटिंग करवाते नहीं। काहे की संसद, काहे का लोकतंत्र। तो हमने सेंट्रल हॉल पर खड़े होकर हमारे आसपास 40-50 हमारे वो जो मार्शल लगा दिए, आप नहीं अंदर जा सकते, क्यों भी हम चुने हुए हैं। तो हमने वहीं पे नारे लगाए, राष्ट्रपति जी जब आए, जब बोलना शुरू किया हमने वहीं पे नारे लगाए, सुन रहे थे उनको भी, वो पूरा हाल देख रहा था हमारी तरफ। तो अगर चुने हुए प्रतिनिधियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा तो हम कैसे सोच सकते हैं कि लाखों किसान जो भूख से ठंड से मर रहे हैं, जिनका बिजली पानी तक इन्होंने काट दिया, गैर मानवीय व्यवहार जिन पर हो रहा है, उनकी कैसे सुनेंगे। तो हम आज वहीं पे हम बैठ के नारे लगा के आए हैं, विरोध करके आए हैं, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे, और जो आतंकवादी कह रहे हैं कि अन्नदाता को, किसानों को उनके पक्ष में नारे लगाए कि उनको आतंकवादी कहना बंद करो। तो ये गूंगी बहरी अंधी सरकार की आंखें और कान खोलने के लिए जब भी मौका मिलेगा, आने वाले दिनों में लोकसभा चलेगी, हम तो एक ही बात कहेंगे भी देश के कानून, जो देश का जो अन्नदाता है वो कह रहा है कि कानून वापस ले लो, और आप कह रहे हो आपका फ़ायदा है, वो कह रहे हैं मुझे फ़ायदा नहीं चाहिए। तो कानून वापस लेने का नुकसान किसको है, चंद पूंजीपतियों को। तो हमने आज हमारे चारों सांसदों ने पूंजीपतियों के हाथों देश को बेचने का विरोध किया, किसान के पक्ष में नारे लगाए, और गैर मानवीय जो अपने एजेंसियों ने अपने आदमी भेजकर जो लाल किला पे उस दिन करवाया है, उसको सेंट्रल पॉइंट में लेके पूरे आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। जो उस दिन गए थे लाल किला, 2 जो भारतीय किसान यूनियन की जो 2 यूनियन हैं और 2-4 जो स्वार्थी लोग हैं जो अपने एजेंडे पे आए थे, उन्हीं को मतलब सेंट्रलाइज किया जा रहा है, कृषि कानूनों को पीछे धकेल दिया गया है, इनको वापस लेने की मांग को। तो हमने ये कहा इस आंदोलन को डीरेल मत करो। जो असली किसान हैं उन्होंने उसी दिन 26 जनवरी को उसी रूट से ट्रैक्टर मार्च किया, लेकिन उनको दिखाया नहीं गया। वो पहले से ही जो 26 जनवरी को लाल किला पे आए लोग, वो पहले से ही संयुक्त किसान मोर्चा से निकाले जा चुके हैं, उनका बहिष्कार चल रहा था। अब उनको किसान बोला जा रहा है, जो असली किसान है उनको आतंकवादी बोला जा रहा है। तो हमने विरोध किया वहाँ पे आज। ये सरकार आतंकवादी कह रही है, देश के किसानों को ये सरकार गद्दार कह रही है, देश के किसानों को 2म दर्जे का नागरिक समझ रही है। पिछले 2.25 महीने से किसान आंदोलन पर बैठा है इस कड़कती ठंड में, उनके ऊपर पानी की बौछार की जा रही है, 75 साल के बूढ़े लोगों की आंख फोड़ दी जा रही है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनकी NIA से जांच कराई जा रही है, उनकी संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। ये जुल्म, ये तानाशाही, ये हिटलरशाही किस लिए? और इसी के खिलाफ आज हम लोगों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध किया, वहाँ पर किसानों के हक में नारे लगाए और ये तीनों काला कानून वापस लिया जाए, इस बात की आवाज़ उठाई। मैं पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी से, आपकी क्या मजबूरी है?
आप इन तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेना चाहते। आप किसानों के आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। आपने 4 पूंजीपतियों के हवाले इस देश की अस्मिता को गिरवी रख दिया है। आप इस देश के किसानों की अस्मिता को गिरवी रखते हैं। आप देश के किसानों के स्वाभिमान और सम्मान को, उनके हक को 4 पूंजीपति अपने मित्रों के पैरों के तले कुचल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, ये बंद कीजिए और तीनों काला कानून वापस लीजिए। इसीलिए आज हम लोगों ने सेंट्रल हॉल के सामने, जहां राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा था, उसका विरोध किया और किसानों के हक में नारे लगाए और ये काला कानून वापस लिया जाए, इस बात के नारे लगाए। ये तानाशाही की सरकार है, हिटलरशाही की सरकार है, जहां पर चुने हुए सांसदों को संसद के सेंट्रल हॉल में जाने की इजाज़त नहीं है। इससे ज़्यादा तानाशाही का उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट।